हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। पिछले क्लास में ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज़ और फार्मूलाज डिस्कस किए थे। चलिए आज के क्लास में इन सारे एग्जाम्स में इन पर आधारित जो भी सवाल पूछे गए हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज पर आधारित जो भी सवाल पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। आगे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पाइथागोरस ट्रिक है। देखिए एकदम साधारण सा सवाल है और ये एग्जाम में पूछा गया है। आप सबको पता होगा इसका आंसर क्या होगा, 8, 15, 17, क्योंकि ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। देखिए पिछली क्लास में मैंने आपको हाल फिलहाल के एग्जाम्स में जो भी ट्रिपलेट पूछे गए हैं और जो रेगुलरली पूछे जाते हैं उनका एक स्लाइड दिया था। उम्मीद है आप उसको अच्छे से पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस सवाल का आंसर देना उनके लिए आसान है जिनको पता है। जिनको पता नहीं है वो क्या करें, उन्हें चेक करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के। आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच का स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच जो है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। अगर मान लीजिए कि ये है आपके पास 3 भुजाओं की लंबाई, तो इनमें सबसे बड़ी यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर रख दीजिए आप 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और बाकी 2 बचे तो यहाँ पर रख दीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। क्या 25 और 4 9 13, क्या ये दोनों इक्वल होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 25 जो है 9 4 13 से बड़ी हो रही है। हमें चाहिए इक्वल, तो इक्वल नहीं आया, इसका मतलब ये पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। उसी तरह आप इसको चेक कर लीजिए, अगर ये आंसर है तो इसमें सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर 17 है, तो 17 का स्क्वायर 289 होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं 8 है, 15 है, तो 8 का स्क्वायर 64। उसके बाद 15 का स्क्वायर 225। ये हो गया आपका 289 बराबर, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये बनेगा 289। तो यहाँ पर इक्वल हो गया, इसका मतलब ये जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो आपको इस तरह से निकाल करके पता करना होगा। ठीक है, आगे एक त्रिभुज की भुजाएं 82, 18 और 80 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल याद कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको पहचानना पड़ेगा कि ये त्रिभुज कौन सी है, नहीं तो आप हीरोन का फॉर्मूला लगा देंगे फिर वहाँ से एरिया फाइंड करने लगेंगे। तो जब भी इस तरह का डेटा आपके पास हो, त्रिभुज की भुजाएं बड़ी बड़ी दे रखी हो, तो आप किसी नंबर से डिवाइड कर लीजिए जिससे तीनों भुजाएं डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से सभी को डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 41। ठीक है, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 40 होगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से आगे किसी नंबर से तीनों एक साथ डिवाइड नहीं होने वाली है। और आप जानते हैं कि 9, 40, 41 क्या है, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसका मतलब ये ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो आप कैसे एरिया फाइंड कर लेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर आधार और ऊंचाई कौन सी है, तो सबसे बड़ी भुजा जो दिख रहा है आपको उसको हटा देना, यानी कि 41। ये आया कहाँ से, 82 से, तो इसको आपको हटा देना है। बचा 18 और 80, तो इन दोनों को लेना है। इसको गुना कर दीजिए, कट जाएगा ये 9 बार में, 9 अट्ठे 72, तो 720 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहचानना। देखिए सवाल में हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको प्राइमरी ट्रिपलेट ही दिया जाए, जो देखने के साथ ही आप बता सकते हैं कि ये ट्रिपलेट है। आपको अभी आप देखें कि जो प्राइमरी ट्रिपलेट था उसको 2 से गुना करके आपको ये डेटा दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये हो सकता है 2 से डिवाइड करके दिया गया हो सकता है 2 से गुना या फिर 3 से गुना, किसी भी नंबर से करके दिया गया हो, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़े। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 720। आगे एक त्रिभुज की भुजाएं 28, 45, 53 है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जिसको पता है ट्रिपलेट वो पहचान जाएगा कि 28, 45, 53 ये जो है समकोण त्रिभुज की भुजाएं है, क्योंकि ये ट्रिपलेट बनाता है। तो यहाँ पर अगर एरिया निकालना है तो 1/2 गुना आधार, इनमें जो है बड़ी भुजा उसको हटा दीजिए, बाकी दोनों को लेंगे, जो कि एक आधार और एक ऊंचाई होगा। तो यहाँ पर 28 गुना 45, तो 2 से इसको काटेंगे 14 बार में, 14 पंचे 70 और 56 7 63, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ये है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 14, 48, 50, ये तो प्राइमरी ट्रिपलेट नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिवाइड भी होने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि केवल 2 से ही डिवाइड होगा।
2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, ये आएगा 24 और ये आएगा 25। तो ये 7, 24, 25 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसमें 2 से गुना करके ये डेटा आपको दिया गया था। हमें निकालना है क्या? क्षेत्रफल। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो बड़ी भुजा हटा देंगे, बाकी 14 और 48 लेंगे यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा आंसर? 2 से 7 बार में 8 सत्ते 56, 6 आ रहा है का अंक, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक त्रिभुज की भुजाएं 109 सेंटीमीटर, 171 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर है। 171 सेंटीमीटर की भुजा पर ऊंचाई क्या है? ठीक है, यानी आपको ऊंचाई निकालना है अगर इस त्रिभुज का आधार 171 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर भुजाओं की लंबाई बड़ा बड़ा दे रखा है इन्होंने, तो हमें देखने से पता नहीं चलेगा कि ये समकोण त्रिभुज है या फिर कोई और त्रिभुज। अगर समकोण नहीं पता कर पाएंगे तो सीधा सीधा यहाँ दिख रहा है कि ये एक विषमबाहु त्रिभुज है, तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक तरीके से हीरोन के फॉर्मूले से इसका एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, और आप जानते हैं कि एरिया फाइंड करने का और क्या तरीका है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इस एरिया को बराबर कर देंगे, 1/2 गुना आधार लेना है 171 और ऊंचाई हमें निकालना मान लेते हैं h है। तो यहाँ से आप h का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये एक बेसिक तरीका है। और दूसरा तरीका जो हमें करना चाहिए वो ये है कि आप एक ट्राइंगल खींच लीजिए किसी भी तरह का। इसका नाम क्या है? नाम नहीं दिया, दे सकते हैं यहाँ पर ABC। इसका आधार लेना है 171, तो ये नीचे वाला आपका 171 हो गया और बाकी बचे 2 भुजाएं, तो 109 ले लीजिए, दूसरा ले लीजिए 100। ठीक है, अब ये 171 जो आधार है BC, इसका ऊंचाई क्या होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए ये जो इसका ऊंचाई है, ये ऊंचाई खींचे है और ये बिंदु कौन सा है? D है। तो ये ऊंचाई आपको निकालना है। तो देखिए ऊंचाई खींचने से क्या हुआ कि ये जो बड़ा ट्रायंगल था वो 2 छोटे छोटे ट्रायंगल में बट गए, और ये दोनों छोटे ट्रायंगल क्या है? समकोण त्रिभुज है, ये भी और दूसरा भी। अगर ये समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर देखिए कर्ण की लंबाई 100 है और यहाँ पर कर्ण की लंबाई क्या है? 109 है। अगर ये कर्ण की लंबाई हमें पता है, क्या आधार और लंब गैस कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। 109 से गैस करना आसान नहीं है, लेकिन 100 से गैस करना आसान है। देखिए 3, 4, 5, ये ट्रिपलेट है। 5 को अगर हम 100 बना ले तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें 20 से गुना करना होगा। 20 से गुना करें तो 20 तिया 60, 20 चौके 80 और 20 पंचा 100। तो देखिए 60, 80, 100 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 100 यहाँ दिया है तो हो सकता है 60 यहाँ, 80 यहाँ, या फिर 80 यहाँ 60 यहाँ होगा। तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 60 ले लें और यहाँ पर 80 ले लें तो ये D से C तक का लंबाई 80 हो गया। टोटल है 171, तो ये BD कितना बचा? 171 में 80 घटा दीजिए तो ये बचा 91। तो ये जो दूसरा ट्रायंगल है राइट साइड, इनमें तो पाइथागोरस यहाँ पर सेट है, ये नज़र आ रहा है। क्या इस ट्रायंगल में पाइथागोरस सेट है? तो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए 60 है, तो हम क्या करेंगे, 60 का स्क्वायर बराबर कर देंगे 109 का स्क्वायर माइनस 91 का स्क्वायर। यानी यहाँ पर क्या किए हैं, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लगा के हम इसे चेक कर रहे हैं। अगर इसको चेक करें तो 60 का स्क्वायर 3600 होता है, आपको पता है। और इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दीजिए। तो एक बार जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 200 और एक बार घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये 9 इधर 9 डर 18, तो इधर भी 18 दूना 3600 हो रहा है, यानी 3600 बराबर 3600। और इसका मतलब ये तीनों भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो इसका ऊंचाई क्या होगा? 60 होगा। तो यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो ये सेट करना आपको आना चाहिए। आगे, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं x, x-5 और x-10 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, देखिए अगर ये त्रिभुज समकोण है, हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। जबकि यहाँ पर भुजाओं की माप x के टर्म में ये दे रखा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? बेसिक तरीका ये है कि आप यहाँ पर जानते हैं कि समकोण त्रिभुज है, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं। एच मतलब जो सबसे लंबी है, तो इन तीनों में सबसे लंबी भुजा कौन सी नज़र आ रहा है आपको? ये जो एक्स है ये सबसे लंबी है, क्योंकि बाकी जगह पर एक्स में से माइनस किया गया है, जबकि यहाँ पर एक्स में कुछ माइनस नहीं हुआ, इसलिए एक्स यहाँ बड़ी है। तो यहाँ पर रखेंगे एक्स का
एच की जगह पर एक्स तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर पी अगर ये मान लीजिए है आपका एक्स माइनस 5, तो इसका स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 10 इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करके आगे आप एक्स का वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ पर रख के एरिया फाइंड करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना आपको। अब देखिए यहाँ पर गौर से अगर आप देखेंगे तो सभी में बराबर का डिफरेंस है। देखिए एक्स से एक्स माइनस 5 हुआ तो 5 कम हुआ, एक्स माइनस 5 से एक्स माइनस 10 हुआ है तो यहाँ पर भी -5 हुआ है। तो 5 5 का डिफरेंस है सब जगह। तो आप याद रखिए या फिर आपको पता है तो इक्वल डिफरेंस वाला ट्रिपलेट एक होता है 3 4 5, सब में एक एक का गैप है। 3 4 फिर 4 5 में भी एक एक का गैप है। अगर हमें इसे 5 का गैप में लाना है तो क्या करना होगा, 5 से गुना कर दीजिए। तो ये आ गया 5 तिया 15, 5 होके 20, बचे 25। देखिए 5 का गैप, यहाँ भी 5 का गैप। इसका मतलब ये ट्रिपलेट इस पर सेट है। तो हमें निकालना है एरिया। एरिया अगर निकालना है तो 1/2 गुना आधार, तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर 25 है, इसको हटा दीजिए, ये दोनों ले लीजिए, यानी 15 गुना 20। तो ये काट देंगे 10 बार में, 10 गुना 15 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ठीक है, तो जहाँ पर भी इक्वल डिफरेंस आपको दिखे तो आपको 3 4 5 में जितना का डिफरेंस है उतना से गुना करना है। जहाँ पर 5 का डिफरेंस था 5 से गुना किए, 10 का डिफरेंस है तो 10 से गुना करते हैं, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर भुजा मिल जाएगी। ठीक है, आगे एक त्रिभुज की भुजाएं एक्स एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 26 है, क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए 13 का डिफरेंस है तो 13 से गुना होगा। ठीक है, उसके बाद आप एरिया फाइंड कर लीजिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। आगे एक त्रिभुज की भुजाएं एक्स है, एक्स माइनस 18 है, एक्स माइनस 25 है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस 18 का है और यहाँ पर डिफरेंस 7 का है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो बेसिक तरीका, जिनको पता नहीं है कि इनमें कौन सा ट्रिपलेट सेट हुआ है, तो वो तो ये करेंगे कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे। और दूसरा, अगर जिसको ट्रिपलेट याद है वो सोचेगा कि 48 55 73। देखिए 48 से 55 हुआ 7, 55 से 73 18, तो 7 और 18 का डिफरेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों भुजाओं को यहाँ पर सेट करके हमें सवाल दिया गया था। तो क्या करेंगे, इनमें जो सबसे बड़ी भुजा 73 नज़र आ रहा है ये कर्ण है, तो हमें चाहिए आधार और लंब जो कि है 48 55। तो यहाँ से एरिया आपको मिलेगा 1/2 गुना 48 गुना 55। तो गुना इसको डिवाइड करेंगे 24 बार में, तो 24 पंचे 120, जीरो आएगा लास्ट में, 1320 यहाँ पर केवल है, ये करेक्ट आंसर। आगे किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं एक्स एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये क्षेत्रफल दिया हुआ आपको, आप फिर वही चले जाएंगे एक्स का वैल्यू निकालने में, तो हमें ये नहीं करना है। देखिए अगर समकोण त्रिभुज है और इसकी तीनों भुजाएं ये है और डिफरेंस इक्वल है, दो का डिफरेंस यहाँ है, एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 4 हुआ, दो का डिफरेंस यहाँ भी है, इक्वल डिफरेंस में 3 4 5 लगाएंगे हमेशा, और दो का डिफरेंस है 2 से गुना करेंगे, तो ये मिलेगा आपको 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। 6 8 10 पर जो है ये सवाल सेट किया गया है। परिमाप निकालना, सबको जोड़ दीजिए, 8 6 14 10 24 सेंटीमीटर इसका जो है पेरीमीटर निकल कर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर है। और जो ये नहीं सोच पाएगा वो क्या करेगा, ये सबसे बड़ी भुजा इसको नजर आएगा, इसको हटाएगा, यहाँ से एरिया निकालेगा, यानी 1/2 गुना एक्स प्लस 2 ये करेगा, और इसको क्षेत्रफल जो कि है 24 इसके बराबर करके यहाँ से एक्स का वैल्यू पहले फाइंड करेगा, फिर वहाँ पर रखेगा, तीनों भुजा प्राप्त करेगा, फिर एरिया ये जो है परिमाप निकालेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ करना है, ये सबसे ज़्यादा आसान है। आगे किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की दोगुनी है तथा कर्ण 15 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए अगर ये त्रिभुज समकोण है तो इनकी तीन भुजाएं, एक होगी पी, एक बी और एक एच, यानी लंब आधार और कर्ण होंगे। इनमें कह रहा है कि एक भुजा दूसरी की दोगुनी है, तो मान लीजिए ये जो लंब है ये एक है, तो आधार कितना होगा, 2 हो जाएगा। अगर लंब एक आधार 2 है तो ये कर्ण कितना होगा,
उसके लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों में पाइथागोरस लगा के एच का वैल्यू निकालना होगा। तो ये आ जाएगा √5। √5 जो है आपका एच है। लेकिन ये एक्चुअल में कह रहा है कि कर्ण है 15 सेंटीमीटर, तो ये √5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर आप 1 यूनिट का निकालना चाहें तो आपको क्या मिलेगा, 15 को √5 से डिवाइड करना होगा। ये हो जाएगा कितना, 5×15 यानी 3√5 हो जाएगा। देखिए 15 को आप तोड़ेंगे 3×5 में, इसको √5 से डिवाइड करना, तो √5 से अगर 5 को डिवाइड करेंगे तो √5 मिलेगा, और ये 3 पहले से, तो 3√5 आया। 1 यूनिट इतना है, तो ये 1 यूनिट का वैल्यू 3√5 हो गया। 2 यूनिट का कितना होगा, का 2 गुना यानी कि 6√5 हो गया। तो ये आपका लंब है, ये आधार है। हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना हो चाहिए। तो 3√5 गुना 6√5 यहाँ पर कर देंगे। 2 से कट जाएगा 3 बार में, 3×3 = 9, √5 गुना √5 5 हो जाएगा। तो 9 × 5 = 45 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, आगे। 12 सेंटीमीटर आधार और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, सिंपल सा है, क्षेत्रफल निकालना 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 12 गुना 8 करेंगे, तो 12×8 = 96 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा। ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई उसकी संगत ऊंचाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो त्रिभुज के आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए आधार और ऊंचाई में ये संबंध दे रखा है कि ऊंचाई से 2 अधिक है आधार, यानी ऊंचाई अगर हम x मान ले, क्या, तो आधार इसका कितना होगा, x+2 हो जाएगा। अब यहाँ पर एरिया को इक्वल कर दीजिए। अब जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार यहाँ है x+2 और ऊंचाई कितना है, x है, बराबर हो जाएगा ये जो एरिया एक्चुअल में ये दे रखा है 220 इसके। तो यहाँ से x × x+2 आपको क्या मिलेगा, ये 2 जाके गुना होगा तो ये बन जाएगा 440। अगर गुना करके आप सॉल्व करेगा तो आपको द्विघात समीकरण मिलेगा, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे, ऑप्शन से चेक करें। देखिए आधार पूछ रहा, आधार मतलब x+2। अगर x+2 आप 18 लेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, 16 होगा। 16 रखने पर क्या ये 440 देगा, नहीं देगा। ठीक है, तो आप सीधा सीधा भी सोच सकते हैं, x अगर 20 ले लें और 20×2 = 22 ये हो गया, तो 20 गुना 22 440 हो रहा है। इसका मतलब x का वैल्यू क्या है, 20 है। लेकिन हमें चाहिए आधार, ये x+2 चाहिए, तो 20×2 = 22 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है, आगे। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी भुजाएं इस अनुपात में है, तो त्रिभुज का परिमाप याद कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये जो भुजाओं का अनुपात है इसको x में मानना होगा। तो ये हो गया 5x, ये हो गया आपका 12x और ये हो गया 13x। हमें चाहिए क्या, परिमाप यानी पेरीमीटर, तो सबको जोड़ना होगा। तो 12 × 5 = 17 + 13 यानी कि ये हो गया 30x। ठीक है, इसमें x लगा दीजिए। तो 30x का वैल्यू आपको निकालना है। तो 30 का मल्टीपल सभी ऑप्शन है, आगे सॉल्व करना होगा। इसमें सबसे बड़ी भुजा आपका ये है 13x, इसको हटा के ये दोनों से क्षेत्रफल निकालिए। 1/2 गुना 5x गुना 12x, ये हो गया क्षेत्रफल, लेकिन एक्चुअल में ये है 1080, तो इसके बराबर कर देंगे। तो 2 से कट रहा है 6 बार में, 6×5 = 30 से इसको अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा 36 बार में। तो ठीक है, ये सारा कट गया 36 बार में, तो x² बराबर आ गया आपका 36। यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये x का वैल्यू इसमें रख देंगे, तो 30 गुना 6 आपको मिलेगा 180 सेंटीमीटर। यही इसका परिमाप होगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे, एक समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण 10 इकाई है और उसकी एक भुजा 8 इकाई है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 8 10 और एक आपको सोचना है, तो 6 8 10 ये एक ट्रिपलेट है सेकेंडरी, क्योंकि ये 3 4 5 का कितना 2 गुना है। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना तो इन दोनों से निकालेंगे, 6×8/2 कर देंगे तो हमें एरिया मिलेगा कितना, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया साधारण सा सवाल। आगे, त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है, ए बी 6 सेंटीमीटर, ए सी 8 है, ए डी जो है बी सी पर लंब है, तो ए डी का मान याद करना है। तो यहाँ डायग्राम बनाना होगा आपको। मान लीजिए ये जो है आपका एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, बन गया भाई, ये बन गया ट्रायंगल।
इसमें इन्होंने करा कि ए जो है आपका 90 डिग्री है, तो ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ए बी दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ए सी है 8 सेंटीमीटर, ए डी लंब है बी सी पर। तो यहाँ से जब आप लंब खींचेंगे ए से बी सी पर तो इस तरह से जाएगा, ये इसका नाम डी है और ये परपेंडिकुलर। तो हमें निकालना क्या है, ए डी का वैल्यू। मान लीजिए एक्स है तो एक्स का मान आपको निकालना है। तो थ्योरी क्लास में आपको इसका बताए थे डायरेक्ट क्या होता है। अगर ए डी फाइंड करना है इस ट्रायंगल में तो हमें क्या करना होगा, ए बी गुना ए सी। ठीक है, ए बी गुना ए सी और इसको डिवाइड करना होगा बी सी से। तो ये चीज़ इसको आप कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए बी सी की लंबाई, जो हमें नहीं दिया गया, तो वो कहाँ से मिलेगा, यानी कि पाइथागोरस से। ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा, 10 होगा। 4 10 ट्रिपलेट है। यहाँ पर रख दीजिए, ए बी कितना है, 6 है, ए सी कितना है, 8 है, और बी सी अभी निकाले हैं 10। तो 48 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.8 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तथा उसका कर्ण 26 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, देखिए त्रिभुज अगर समकोण है, हमें निकालना है क्षेत्रफल, तो चाहिए क्या, आधार और लंब। लेकिन ये परिमाप और कर्ण दे रखा है, तो जो जानते हैं वो आराम से इसका आंसर लगा सकते हैं क्योंकि ये कर्ण दे रखा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक तरीका जानेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा। डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। ये मान लीजिए आपका ट्राइंगल है, जिसके बारे में ये बात कर रहा है, और ये समकोण है। आप जानते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये हो जाएगा आपका 26 सेंटीमीटर। और परिमाप दे रखा है 60। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योगफल, जिसमें अकेले ये जो है 26 है, तो बाकी दोनों भुजाओं का योगफल कितना आएगा, 60 में 26 माइनस करेंगे। तो ये मान लीजिए आपका ए है, ये बी है, तो यहाँ से ए प्लस बी आपको कितना मिलेगा, 60 माइनस 26 बराबर 34। उसके बाद दूसरा चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 26 का स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं ए प्लस बी हमें प्राप्त है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्राप्त है। आगे आप फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल लीजिए, ए और बी का निकल जाएगा, उसके बाद क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये तो बेसिक तरीका है। अब देखिए कि हमें कर्ण दिया गया है। कर्ण मतलब पाइथागोरस ट्रिपलेट में सेट होगा वो। ये है 26, 26 में 13 नज़र आ रहा है, तो 13 वाला ट्रिपलेट कौन सा है, तो आप कहेंगे 5 12 13, जिसमें 13 आता है। इसीलिए ट्रिपलेट आपको याद रहना चाहिए। 13 को बनाना है 26, तो हमें क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा। तो ये तो कर्ण ही है, हमें निकालना क्षेत्रफल, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो इन दोनों में 2 से गुना कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 24। तो यही दोनों पर्याप्त है क्षेत्रफल के लिए। तो 1/2 गुना 10 गुना 24 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से 5 बार में काट दीजिए, 24 पंचा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, इसीलिए बार बार कहता हूँ ट्रिपलेट आप रट लीजिए। आगे, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा अन्य दो भुजाओं के बीच का अंतर 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ठीक है, पिछले सवाल के जैसा ही, बस यहाँ पर दो भुजाओं के बीच का डिफरेंस दे रखा है। तो देखिए इसमें क्या करना आपको शॉर्टकट तरीके से, कि ये आधार दे रखा हमारे पास 12 सेंटीमीटर, तो 12 मतलब क्या, 3 गुना 4। तो आप जानते हैं कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है। अगर हम 3 को आधार मानकर इसे 12 बनाना चाहें तो क्या करना होगा, गुना 4 करना होगा इसमें पूरा में, तो ये तो 12 बन जाएगा। या बाकी दोनों भुजाओं के बीच का डिफरेंस 6 बनेगा क्या, देखिए 4 और 5 डिफरेंस अभी 1 का है, अगर ये 4 से गुना होगा तो डिफरेंस 4 का आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए डिफरेंस 6 का। इसका मतलब हम 3 को 12 नहीं बना सकते, तो किसको बनाएंगे, 4 को। तो 4 को 12, अब ये जो है कंडीशन आप भूल जाइए। अब फिर से समझिए, 3 4 5 है, अब यहाँ पर हम 4 को 12 बना रहे हैं, तो उसके लिए 3 से गुना करना होगा। तो ये तो 12 बन जाएगा क्या, बाकी दोनों भुजाओं का डिफरेंस 6 होगा। अभी डिफरेंस 5 और 3 में 2 का है, 3 से गुना होगा तो 6 का डिफरेंस चाहिए, और है भी। ठीक है, तो इसे हम 12 बना रहे हैं, 3 से गुना करेंगे तो ये 9 आएगा, 4 तिया 12 होगा, और ये 5 तिया 15 होगा। तीनों भुजा आपके पास चल गया है। परिमाप चाहिए तो तीनों को जोड़ दीजिए, 12 9 21 15 36 सेंटीमीटर जो इसका परिमाप आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया। और बेसिक तरीका भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ इसका। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये मान लीजिए है, इसमें ये आपका कोण समकोण है।
आधार दे रखा है 12, ये मान लीजिए 12 है। अन्य दो भुजाओं के बीच का अंतर 6 है। तो ये अगर हम लोग ए मान लें तो ये कितना होगा, ए प्लस 6 होगा, क्योंकि ये बड़ी होनी चाहिए क्योंकि कर्ण है। अब यहाँ पाइथागोरस लगा दीजिए, ए का वैल्यू निकाल लीजिए। ए का वैल्यू निकला, इसका मतलब परिमाप निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप वो चीज़ कर सकते हैं। आगे, एक समकोण त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 15 और 8 सेंटीमीटर है। विपरीत शीर्ष से कर्ण पर खींची गई लंब की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम बना लीजिए, नहीं तो आप सवाल पढ़ने के साथ अगर डायग्राम दिमाग में सेट कर सकते हो तो आप आंसर भी आराम से लगा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ। ये मान लीजिए कि इसका क्या है, समकोण है, ये आधार है आपका 15, ऊंचाई है 8। अगर ये 8 है, ये 15, तो आप जानते हैं कि 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, तो ये 17 आ गया। और ये कह रहा है कि विपरीत सिर से कर्ण पर लंब खींची गई, तो ये मान लीजिए आपका जो है यहाँ पर इस तरह का लंब एक खींच दिए हैं जो इस पर परपेंडिकुलर है। इसका वैल्यू निकालना, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए ये एक्स है, तो एक्स बराबर हो जाएगा इन दोनों का गुणनफल, यानी 8 गुना 15। एक सवाल हो चुका है ऐसा, इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। 8 गुना 15 बटा 17, तो 120 बटा 17। 17 से डिवाइड करेंगे 7 बार में जाएगा, एक बच जाएगा, 17। तो इतना सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। 17 7 सही 1/17 कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर 3 में, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि समकोण त्रिभुज अगर समद्विबाहु रहे तो उसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, एरिया बराबर एच स्क्वायर बटा 4 करते हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, एच का वैल्यू। तो यहाँ से एच स्क्वायर बटा 4 बराबर ये जो क्षेत्रफल 81 दे रखा है इसके बराबर कर देंगे। यहाँ से एच का वैल्यू कितना होगा, ये जाके गुना होगा, फिर वर्गमूल लेना होगा, तो 81 का 9 आएगा और 4 का 2 आएगा, तो 9 दूना 18 सेंटीमीटर इसका कर्ण होगा। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है ये। आगे, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण और आधार के बीच कितना अंतर होगा जिसका क्षेत्रफल 392 मीटर स्क्वायर है, और √2 का ये वैल्यू प्रयोग करना है। तो देखिए, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, कर्ण और आधार का डिफरेंस ये हमसे पूछ रहा है। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरह का। ठीक है, अगर ये समकोण है आपका और ये मान लीजिए आपका ए है, ये भी ए होगा क्योंकि ये समद्विबाहु है। अगर ये ए है, ये ए है, तो ये कितना होगा, √2a होगा। क्लियर है। क्षेत्रफल दे रखा है इन्होंने 392। अब चाहे तो कर्ण से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जो मैंने पिछले सवाल में किया, या फिर यहाँ से आधार और लंब से भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1/2 गुना आधार ए है, ऊंचाई भी ए है, तो इससे निकालेंगे, जो कि यहाँ 392 दे रखा है। तो ए स्क्वायर बराबर कितना होगा, ये जाके गुना होगा तो ये 784। ठीक है, ए का वैल्यू आप जानते हैं 784 क्या, 28 का स्क्वायर, तो ए का वैल्यू 28 आ जाएगा। क्या पूछा जा रहा है हमसे, कर्ण और आधार के बीच का डिफरेंस, यानी ये आधार है आपका, ये कर्ण है, इनका बीच का डिफरेंस क्या होगा। अगर कर्ण में आधार घटाएंगे तो ए कॉमन रह जाएगा और √2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू तो 28 है और √2 का कह रहा है ये 1.4 लीजिए, तो 1.4 में 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 0.4 गुना होगा 28 चौके 112, यानी 11.2 सेंटीमीटर, और मीटर में है तो मीटर में। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ये करेक्ट आंसर इसका होगा। ठीक है, आगे, त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है, कोण सी 45 डिग्री है। इसका मतलब ये त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये तीसरा अगर 45 है तो पहला कोण भी 45 होगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि डी जो है एसी का मध्य बिंदु है। यदि एसी 4√2 है तो बी डी क्या होगा। तो देखिए, मैं आपको डायग्राम बना के समझाने का प्रयास करता हूँ। ये मान लीजिए आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये कोण 90 डिग्री है और इसका नाम बी है। तो ये आपका ए हो गया, इधर सी हो गया। कोण सी दे रखा है 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। और एसी का मध्य बिंदु डी है, तो एसी का मान लीजिए ये आप मध्य बिंदु है, इसका नाम क्या है, डी है। और एसी का लंबाई ये दे रखा है 4√2, ये लंबाई आपका 4√2 है। अब ये क्या पूछ रहा है, बी डी की माप क्या है। ये बी से अगर डी को मिला दें इस तरह से, तो इसका वैल्यू मान लीजिए एक्स है, तो एक्स का निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आप कोई भी तरीका यहाँ लगा सकते हैं। एक तो ये कि जो आप जानते हैं एक्स बराबर
दोनों का गुणनफल इसको इससे डिवाइड करना वो, तो उसके लिए आपको ए बी और बी सी का लंबाई निकालना होगा। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि ये जो है 20 अगर कर्ण के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो ये और ये और ये जो मिलाने के बाद बना बी डी, ये तीनों इक्वल होता है। सरकम रेडियस वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये इक्वल है, तो इसका मतलब क्या, बी डी बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का आधा। कर्ण दे रखा है 4√2, इसका 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2√2। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण किसी एक भुजा के 2 गुने से 2 अधिक है, जबकि तीसरी भुजा कर्ण के आधे से 13 अधिक है। कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको डायग्राम बना के समझाने का प्रयास करता हूँ। ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, इसके बारे में ये बात कर रहा है। इसका नाम है ए बी सी। तो इसका कर्ण क्या हो गया, ए सी हो गया। ये कह रहा है त्रिभुज का जो कर्ण है किसी एक भुजा के 2 गुने से 2 अधिक है। तो मान लेते हैं हम ए बी जो है एक्स है, तो ये कितना होगा, एक्स का 2 गुना यानी 2x, उससे 2 अधिक है तो +2, ये चीज़ है। इसके बाद ये कह रहा है कि तीसरी भुजा कर्ण के आधे से 13 अधिक है। तो अब देखिए, कर्ण तो ये है, इसका हाफ करिए, आप मतलब 2 से डिवाइड करना, तो ये आएगा x+1। लेकिन इससे 13 अधिक है तो 13 आप इसमें जोड़ेंगे तो कुल मिला के ये x+14 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपके पास है। अब इसका कहना है कि भाई हम कर्ण पर माध्यिका खींचे तो माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में माध्यिका जब खींची जाती है तो वो इस भुजा पर मिलती है, वो भुजा को बराबर 2 भाग में बांटती है, ठीक है। और वो भुजा का मध्य बिंदु होता है। जैसे 20 अगर माध्यिका हम खींच रहे हैं एसी पर, तो मान लीजिए ये पॉइंट पर मिला, ये डी है, तो यहाँ पर ए डी और डी सी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में आपको पता होगा, मैंने बताया था सरकम सर्कल वाले केस में कि जब ऐसा होता है तो यहाँ पर ए डी डी सी बराबर बी डी, ये तीनों इक्वल होते हैं। तो कहने का मतलब है हम अगर ए सी का लंबाई निकाल लें तो बी डी का निकाल सकते हैं, इसका हाफ कर देंगे। तो ए सी का निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, पाइथागोरस लगाना होगा, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे, ये देखिए आपका एच यानी कि 2x+2 का होल स्क्वायर बराबर कर देंगे एक्स का स्क्वायर, ये उसके बाद ये x+14 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 2×2 = 4, 8x हो जाएगा। उसके बाद ये 4 हो जाएगा बराबर, राइट साइड x² है ही, और ये हो जाएगा आपका x² प्लस 28x और प्लस का 256, सॉरी 196, ठीक है। 14 का स्क्वायर 196। इसके बाद इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये देखिए 2x² हुआ, यहाँ 4x², इस तरफ आगे घटेगा तो 2x² बचेगा। यहाँ पर 28x है, यहाँ 8x है, इस तरफ आएगा तो घटेगा तो माइनस का 20x बचेगा। इसके बाद 196 यहाँ पर 4 है, इस तरफ आएगा तो 4 में 196 माइनस होगा, तो कुल मिला के ये हो जाएगा माइनस का 192 बराबर 0। 2 कॉमन ले लीजिए या फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा x² माइनस 10x माइनस का कितना, ये होता है 96 दूना 192 बराबर 0। अब इसमें आपको निकालना है x का वैल्यू। तो अब जानते हैं, मैंने आपको बताया है कि बीच वाला पद को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने के बाद -10 और गुना करने के बाद माइनस का 96 हो जाए। तो आप कहेंगे यहाँ पर प्लस का 6 और माइनस का 16 लीजिए। लेकिन ये जो आपका आंसर नहीं होगा, उसके लिए क्या करना होगा, चिन्ह बदलना होगा। तो 6 माइनस में आ जाएगा और 16 प्लस में आ जाएगा। तो लेंथ जो है मैं नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब 16 आपका एक्स का वैल्यू है। एक्स का वैल्यू अगर 16 है, हमें निकालना माध्यिका की लंबाई यानी इसका आधा। तो इसका आधा हमने निकाला था यहाँ पर x+1, कहने का मतलब x 16 है तो 16 + 1 कुल मिला के 17 जो है ये बी डी का लंबाई होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह का सवाल माध्यिका की लंबाई निकालने वाला हम लोग आगे जब पढ़ेंगे सेंटर्स वाले चैप्टर में, तो उसमें जो है अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे, ठीक है। आगे, तो ये आपका लास्ट सवाल था। इसके बाद हम लोग बचे हुए त्रिभुज जैसे समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, इन पर आधारित जो भी सवाल पूछे गए हैं उनको अगले क्लास में हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।